राधा स्वामी। सबसे पहले मालिक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी सतगुरु की प्यारी साध संगत को हाथ जोड़कर राधा स्वामी। चलिए आज सुनते हैं सतगुरु महाराज के दिव्य प्रवचन, जिससे जीवन की हर कठिनाई दूर होगी। राधा स्वामी। आरती बेनती याद नहीं, चुगली करने में तो रात दिन लागे रहो कि फोन ना बकवास करो कि मैं मन में हुआ है झूठी साची चुगली करते हुए वेयों को देख भाई, न्यू ना करिए, न्यू ना करिए, रिकॉर्ड ना करिए। रात दिन लगे रहो। घर में 10 आदमी से 10 आदमी फोन नाम लागे बैठे रहे। कोई भक्ति भाव की कदे बात नहीं, सुमन की बात नहीं, ध्यान की बात नहीं, अभ्यास की बात नहीं। करया तो क्या करया, खोटे कर्म बोए अपने, पाप कर्म बोए जीवन में। तो ऐसी दुष्टता और नीचता करने वाले बेशक सत्संग में ना आया। मेरा सत्संग ऐसा नहीं है। मेरे पास वो आदमी आओ जो एकदम निखालस और पवित्र हो, और पवित्र बनना चाहता हो, चाहे वो डाकू हो, ठग हो, लुटेरा हो, अनेक पाप किए हैं। दुनिया में आए थे, अच्छे कर्म करोगे हंसते हुए जाओगे, क्योंकि नेकी की है, अच्छे काम किए हैं। अगर भक्ति नहीं कर सकते तो पुण्य करो, दान करो, सेवा करो। रेमन भला ना कर सके बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विश्व काए खा। अरे मन तो अच्छा कर्म नहीं कर सकता तो बुरा कर्म भी क्यों करता है? अगर अमृत फल नहीं सकता है तो तू विष फल भी क्यों खाता है? बुरे कर्म को छोड़ के अच्छे काम कमा ले। नाम, प्रभु के नाम में ये ताकत है, ये शक्ति है कि जो जो उस नाम को तुम सुमरते जाओगे, तुम्हारे हृदय की गंदगी साफ होती चली जाएगी। कचरा भरा पड़ा है जन्म जन्मांतर का, एक नहीं कई जन्मों का। हमें याद नहीं है कितने जन्म हमने लिए हैं, उन जन्मों में क्या क्या हमने कर्म किए हैं। ये फूल है ना, फूल, ये फूल किसी को भेंट करना बड़ा प्यार का प्रतीक है, प्यार देता है। लेकिन फूल ये किसी को मार दे तो गोली का काम भी करता है। तुम किसी की तरफ फूल फेंकते हो ना, तोड़ तोड़ के, अगर किसी की आंख में लग जाए अंधा हो जाएगा। कभी फूल तो मारने नहीं चाहिए, फूल अर्पण करने होते हैं। इस फूल में प्यार छिपा होता है। आदमी जब फूल देता है कहता है कि मैं फूल की तरह आपको प्यार देता हूं, आप भी मुझे फूल की तरह ही प्यारे लगते हो और आप भी ऐसे ही रहना। इसका मतलब ही ये होता है। क्या क्या उसने फैसला किया कि मैं तो फूल मार दूंगा, अंधेरे में किसको पता, पत्थर मारा, फूल मारा। गुरु तो समझ लेगा फूल मारा है शिष्य ने, और गुरु तो समझ लेगा कि हाँ उसने तो इज्जत सम्मान किया है। लेकिन दूसरे लोगों को जरिया खान ने अंधेरे में फूल मारा, उसको फूल मारते ही बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। फूल की चोट से, पत्थरों से नहीं हुआ। बाहर निकाला, दरिया खाने बाहर निकलवाया, डॉक्टरों से दवाई दिलाई, पानी के छिड़के दिए, होश में आया। कहने लगे जी क्या हुआ? ये जो फूल की चोट थी उससे बेहोश हो गया। बोले जी लोगों ने पत्थर मारे, उससे कुछ नहीं हुआ, मेरे फूल से। बोले अरे ये तो बेवकूफ थे, इन लोगों को पता नहीं मैं क्या हूं। इन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं था मैं क्या हूं। सत्संगों में आने वाले रहने वाले लोगों को भी नहीं पता कि गुरु क्या होता है। गुरु को परखने के लिए दिल की आंखें खोलनी चाहिए। जिनके हृदय में वो प्रकाश होता है वो गुरु को पहचानता है। नहीं, आम लोग तो गुरु को आदमी मानते हैं अपना जैसा। और कबीर साहब कहते गुरु को मानस जानते, ते नर कहिए अंध, दुखी हुए संसार में आ गई हमका फंद। गुरु को मानस जानते, चरना मत को पान, से नर नर की जाएंगे जन्म जन्म हुए स्वान। कि वैसे लोग नरकों में जाएंगे, जन्म जन्म कुत्ते की नहीं मिलेगी उनकी। मैं नहीं कहता, कबीर साहब कहते हैं उनकी। इस संसार में जो हमें ये पदार्थ लुभावनी चीजें दिखाई देती हैं ना, ये इतनी अच्छी नहीं है। ये हमें जरूर आकर्षित करती हैं, लेकिन उनके पीछे भागने से जितना भागते जाते हैं, उनको प्राप्त कर भी लेते हैं तो भी उनसे हमें शांति नहीं मिलती है। जिस प्रकार से संबल का एक फूल होता है, पेड़ पे लगता है, देखने में बड़ा सुंदर दिखाई देता है,
पक्षी उसको सोचते हैं कि इतना सुंदर फूल है तो इसके अंदर बड़ा रस होगा, आनंद होगा, क्यों नहीं इसको चखा जाए। और जब उसमें वो जानवर जाके चोंच मारता है, लेकिन चोंच मारने पे क्या होगा कि उसके अंदर कोई रस नहीं, रुई होती है और वो रुई भी गीली होती है, उसकी चोंच से चिमट जाती है, तो उसको बेचारे को चोंच साफ करने में बहुत देर लगती है और कई बार तो उसको बहुत परेशानी होती है। तो ये संसार इसी प्रकार से उस संबल के पेड़ की भांति है। उसको देख के हम सब लुभाए तो जाते हैं, लेकिन ये उसको परिणाम क्या मिलता है, उसी प्रकार से मिलता है कि जिस प्रकार से उस पक्षी की सोच को लाभ मिला। लेकिन इस संसार में सब प्रकार की चीजें हैं।